गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 बच्चों। आज हमारा लेसन नंबर 12 स्टार्ट होने जा रहा है। लेसन नंबर 12 फ्रिक्शन। बच्चों फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन इज ए निगेटिव फोर्स। फ्रिक्शन इज ये निगेटिव फोर्स होता है बच्चों। समझो मैंने किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाया तो वो फोर्स को कम करने का काम बच्चों कौन करता है? फ्रिक्शन करता है। यस मतलब क्या? किसी बढ़ती हुई चीज़ को रोकने का काम अपना फ्रिक्शन करता है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, मैंने डस्टर है, डस्टर को मैंने पीछे से पुश किया तो ये थोड़ी देर के बाद जाकर क्या होता है? ये स्टॉप होता है। अगर ये डस्टर है, मैंने उसको इस साइड से पुश किया तो ये थोड़ी देर फोर्स लगने के बाद, थोड़ी देर के बाद ये क्या हो जाता है बच्चों? ये स्टॉप हो जाता है, अपने आप इसका फोर्स कम होता है और ये बंद हो जाता है। तो ये बंद क्यों होता है बच्चों? क्योंकि उसको नीचे के सरफेस से फ्रिक्शन मिलता है और जो बढ़ते हुए जो इसको फोर्स, मेरे हाथ से जो फोर्स लग रहा है बच्चों, ये फोर्स को नीचे से रोकने का काम फ्रिक्शन करता है। तो किसी भी बढ़ती हुई चीज़ को रोकने का काम ये फ्रिक्शन करता है। मतलब दो चीज़ें एक दूसरे के ऊपर घिस जाना, इसे भी हम फ्रिक्शन कह सकते हो। लेकिन बट द फ्रिक्शन इज ए निगेटिव फोर्स। मतलब कोई चीज़ ऐसे बढ़ रही है तो इसे अपोजिट में रोकने का काम बच्चों कौन करता है? फ्रिक्शन करता है। You might have seen a driver of a car or a truck showing down the vehicle or a traffic signal। देखो बच्चों, ट्रैफिक सिग्नल में क्या करते हैं? हम अपने गाड़ी को ऑब्वियसली स्लो करते हैं। मतलब सिग्नल्स दिखे हैं तो हम अपने गाड़ी को स्लो करके रुकाते हैं। You too slow down your bicycle whenever needed by applying brakes। देखो बच्चों, अभी आपको किसी घर पे जाने के बाद आप क्या करते हो? साइकिल को आपके ब्रेक लगाते हो और आपके साइकिल को आप रोक देते हो। लेकिन बच्चों ये साइकिल आपकी रुकती कैसे है? तो बच्चों ब्रेक के थ्रू आपके टायर के ऊपर फ्रिक्शन चलता है। मतलब आपके जो टायर चल रहे हैं उसको रोकने का काम आपका ब्रेक करता है। और जब आप ब्रेक दबाते हो तब आप ब्रेक के सहारे आपके टायर्स रुक जाते हैं। मतलब उन दोनों में फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन के वजह से आपके टायर जो चल रहे हैं वो बंद हो जाते हैं। Have you ever thought why a vehicle slows down even brakes are applied? Not only vehicles, any object moving over the surface of another object slows down when no external force is applied on it। देखो बच्चों, मैंने तो आपको ब्रेक का बोला, ब्रेक दबाने के बाद उस पर फ्रिक्शन आ जाता है और फ्रिक्शन टायर पर आ जाते हैं और अपने टायर जो साइकिल है वो बंद हो जाती है। लेकिन बच्चों मैंने आपको कहा अभी ये सरफेस पर बच्चों एक चीज़ है, ये चीज़ है, मैंने उसको पीछे से धक्का दे दिया, थोड़ी देर के बाद ये अपने आप बच्चों पेंसिल क्या हो गई? उसका फोर्स, अगर मैं फोर्स जब तक लगा रही हूँ तब तक ये चलेगी। लेकिन मैंने इसका फोर्स बच्चों बंद कर दिया तो थोड़ी देर के बाद ये पेंसिल क्या हो जाएगी बच्चों? बंद हो जाएगी। मतलब ये जो नीचे का सरफेस है ये इस पर अपोजिटली फ्रिक्शन लगा रहा है। फ्रिक्शन के वजह से बच्चों ये पेंसिल धीरे धीरे, फ्रिक्शन के वजह से ये पेंसिल चलना बंद हो जाती है। मतलब कोई भी चीज़ वो चल रही है, अगर उस पर फ्रिक्शन हो रहा है बच्चों तो वो चीज़ बंद हो जाती है। Have you not seen a moving ball on the ground stopping after some time? देखो बच्चों, जब हम खेलते हैं ग्राउंड में अपन बॉल थोड़ी देर के लिए रेंगते हुए जाता है, फिर थोड़ी देर बाद वो बॉल अपने आप बच्चों क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, अपने आप वो रह जाता है वो एक ही जगह पर। तो क्यों बच्चों? क्योंकि जब तक उसमें फोर्स है तब तक वो चल रहा है और जब जमीन का भी फ्रिक्शन उस पर चल रहा है, जमीन का फ्रिक्शन होते होते धीरे धीरे वो बॉल अपने आप स्टॉप हो जाता है। वाई डू वी स्लीप व्हेन वी स्टेप ऑन ए बनाना पील? देखो बच्चों, जब हम अगर केले के छिलके पर से क्यों फिसल जाते हैं? क्योंकि बच्चों केले का जो छिलका होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और सॉफ्ट चीज़ों पर बच्चों फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है, इसके वजह से हम उस पर से फिसल जाते हैं। वाई इज इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन ए स्मूथ एंड वेट फ्लोर? वेट यानी गीला और स्मूथ यानी बहुत ही सॉफ्ट सा, वेट यानी गीला। देखो बच्चों, ज़्यादातर हमें पता है कि हम बाथरूम में गिर जाते हैं, कभी गीली फर्श होती है तो हम उस पर से फिसल जाते हैं। तो क्यों बच्चों? क्योंकि जो गीली ज़मीन होती है और जो स्मूथ सरफेस, सरफेस यानी नीचे का अपना सरफेस, जो सरफेस होते हैं बच्चों स्मूथ और गीले सरफेस पे फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है बच्चों। मतलब उस पर से हम बिल्कुल भी ठीक से चल नहीं पाते हैं। वो स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है, इसके वजह से उस पर से हम फिसल जाते हैं। इस पिक्चर में बच्चों आप दिख रहे हो कि एक लड़का केले के छिलके पर से फिसल गया है।
यू विल फाइंड सच आंसर्स टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, और ऐसे क्वेश्चंस के आंसर बच्चों आपको फ्रिक्शन में आपको पता लगेंगे। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान में रखना, जो स्मूथ सरफेस होते हैं उस पर फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है, मतलब हम फिसल जाते हैं, और जो खुरदुरी ज़मीन होती है, हार्ड सरफेस होता है, उस पर फ्रिक्शन बहुत अच्छी तरह से होता है। तो बच्चों मैंने आपको जो अभी एक एग्जाम्पल दिखाया कि मैं एक टेबल पर मैंने बुक रखी है, और ये बुक समझो ये बुक है, बुक को मैंने पीछे से पुश किया बच्चों, तो एक दो सेकेंड तो वो चल रहा है, लेकिन 2-3 मिनट 1-2 सेकेंड के बाद वो अपने आप स्टॉप हो रहा है। तो क्योंकि टेबल से वो सरफेस का इस पर फ्रिक्शन हो रहा है, और फ्रिक्शन चलती हुई बुक को रोक रहा है। इसके वजह से अपने आप, अगर मैंने यहाँ से मैंने उसको ये किया तो थोड़ी देर के बाद ये अपने आप स्टॉप हो जाएगा, और अगर उसको मैंने राइट साइड से ढकेल दिया तो वो थोड़ी देर आगे जाएगा और उसके बाद वो रह जाएगा। मतलब जो नीचे का फ्रिक्शन है वो, अगर मेरी बुक यहाँ पे जा रही है बच्चों, तो सरफेस का फ्रिक्शन अपोजिट होता है, कभी भी फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट होता है। अगर ये बुक आपने यहाँ से ढकेल दी है तो ये फ्रिक्शन अपने आप इस साइड से, मतलब जो फ्रिक्शन होता है, अगर आप ईस्ट साइड से चल रहे हो तो ज़मीन का फ्रिक्शन आपको इस साइड से होता है। उसके बाद बच्चों ये तो वो एक्टिविटी थी। यू सो दैट इफ यू अप्लाई द फोर्स अलॉन्ग द लेफ्ट, फ्रिक्शन एक्ट्स अलॉन्ग द राइट। मैंने आपको वही बोला, अगर आप लेफ्ट से जा रहे हो तो आपका जो फ्रिक्शन है वो राइट से होगा। अगर आप राइट से बुक को ढकेल रहे हो तो आपका फ्रिक्शन हमेशा लेफ्ट से होगा, मतलब फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट साइड से होता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द अप्लाइड फोर्स, मतलब अगर मैंने यहाँ से मेरा फोर्स अप्लाई किया है तो आपका जो सरफेस का फ्रिक्शन होगा वो हमेशा अपोजिट साइड में ही बच्चों होगा। इन द अबव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ टेबल। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, फ्रिक्शन किस किस में हो रहा है, ये बुक के नीचे का हिस्सा और टेबल का ऊपर का हिस्सा, मतलब ये सरफेस और ये बुक के नीचे के हिस्से में क्या हो रहा है बच्चों, फ्रिक्शन हो रहा है। इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सरफेसेस। देखो बच्चों वो कह रहे कि सारे सरफेसेस पर आपका फ्रिक्शन सेम होता है, ऑब्वियसली नॉट। मैंने आपको अभी बोला बच्चों, जो स्मूथ सरफेस होता है उस पर फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है, और जो हार्ड सरफेस होता है, खुरदुरी ज़मीन होती है, उस पर फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, स्मूथनेस, यस स्मूथनेस के ऊपर भी ये डिपेंड होता है। लेट अस फाइंड आउट, अगर आपकी ज़मीन स्मूथ है तो आपका फ्रिक्शन कम होगा, और आपकी ज़मीन हार्ड है बच्चों तो आपका फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो बच्चों आप आज ये लेसन पढ़ लेना। टुमारो वी विल कंटिन्यू 12.2 फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। थैंक यू।